नमस्कार दोस्तों, स्टडी फीवर में आज मैं आपके लिए एक नया क्वेश्चन लेके आया हूँ जॉइंट वेंचर अकाउंट का। तो इसमें क्वेश्चन जो है वो ए बी एंटरप्राइजेस ए बी एंटर इनटू अ जॉइंट वेंचर अकाउंट एंड कंस्ट्रक्ट अ बिल्डिंग फॉर ₹10 लाख पेबल इन कैश। मतलब वो लोग एक बिल्डिंग बनाने के लिए जॉइंट वेंचर में एंटर हो रहे हैं और जिसमें वो जो बिल्डिंग बना रहे हैं उसकी जो कॉन्ट्रैक्ट लिया उन्होंने वो ₹10 लाख का है। और ए जॉइंट बैंक अकाउंट ओपन ए ने एक अकाउंट ओपन किया जॉइंट बैंक के नाम, जॉइंट बैंक अकाउंट ओपन किया है जॉइंट बैंक एंड उसमें डिपॉजिट किए हैं ए ने 2,50,000 एंड बी ने 1,50,000। प्रॉफिट लॉस 2:1 में शेयर करेंगे आफ्टर प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट एट द रेट 10% ऑन मनी डिपॉजिटेड। जो वो लोग मनी डिपॉजिटेड करेंगे उसका 10% इंटरेस्ट लेंगे, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली शेयर करेंगे। ट्रांजैक्शंस है कुछ परचेज प्लांट 5 लाख, वेजेस पेड, मटेरियल सप्लाइड बाय ए एंड बी। तो इनके कुछ अमाउंट्स हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया और बी ने मटेरियल को टुक ओवर कर लिया 31,000। प्रिपेयर नेसेसरी जनरल लेजर अकाउंट्स। तो इसमें दो से तीन नेसेसरी अकाउंट्स होते हैं। सबसे पहले होता है जॉइंट वेंचर अकाउंट, उसके बाद को वेंचर्स अकाउंट। को वेंचर्स मतलब ए और बी का अकाउंट, और एक होता है लास्ट जॉइंट बैंक अकाउंट। ये 3 अकाउंट बनते हैं इसमें, तो हमें ये तीनों बनाने हैं। को वेंचर्स में आ जाएगा ए एंड बी का अलग अलग अकाउंट, जॉइंट वेंचर में एक अकाउंट आएगा और जॉइंट बैंक में एक अकाउंट आएगा। तो सबसे पहले हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे जॉइंट वेंचर अकाउंट। तो ये हो गया जॉइंट वेंचर अकाउंट। ये हो गया डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर अमाउंट। तो आपको सिंपली वे में जो एंट्रीज है वो बताता हूँ मैं। सबसे पहले उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुआ है। तो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होते ही उनका जो एक पर्टिकुलर अमाउंट आएगा वो आएगा सेल का अमाउंट। तो सेल के पैसे उन्हें मिल चुके हैं, तो बाय जॉइंट बैंक अकाउंट, बैंक में आएंगे वो पैसे। तो कितना आएंगे 10 लाख। ओके, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद उन लोगों ने क्या किया है कि बैंक में डिपॉजिट किया, बट बैंक में डिपॉजिट की एंट्री उनकी पर्सनल अकाउंट में आएगी, इसमें नहीं आएगी। ओके, और उसके बाद उन्होंने एक प्लांट परचेज किया। तो नहीं बताया किसने परचेज किया था। 2 जॉइंट बैंक अकाउंट, मतलब उन्होंने बैंक से ही कटवाए होंगे पैसे 5 लाख। और वेजेस पे किया, तो किसने किया है नहीं बताया। तो कोई भी एक्सपेंस अगर पे करता है तो वो जॉइंट बैंक के नाम से ही आएगा। वैसे पहली बात तो ये भी है। और मटेरियल सप्लाई बाय ए, तो बाय ए 70,000, बाय बी, ओ सॉरी 2 बी मटेरियल सप्लाइड बाय बी, तो 40,000। ये मटेरियल वाली एंट्री है। ओके डन। अब इसके बाद कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया, बी ने टुक ओवर कर लिया मटेरियल। तो बी ने टुक ओवर किया, तो बाय बी मटेरियल टुक ओवर किया। यहाँ से मटेरियल टुक ओवर किया तो इस साइड जस्ट अपोजिट साइड एंट्री होगी 31,000।
तो इसके बाद इंटरेस्ट प्रोवाइड करेंगे, तो 2A ये है इंटरेस्ट। 10% है, बट 10% 2.5 लाख का, 2.5 लाख का 10% हो गया 25,000। 2B का भी इंटरेस्ट रहेगा, 1.5 लाख का 10% 15,000। ओके की रिपोर्ट है। और इसके बाद सब कुछ कंप्लीट हो गया, तो अब इनका बैलेंस निकाल लेते हैं। तो ये हो गया 10,31,000। लेस करके जो आएगा, लेस करके आ रहा है 81,000। तो ये आएगा टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू A&B। तो ये आ गया 81,000। अब इसको हम डिवाइड करेंगे 2:1 रेशियो में, तो 2:1 आ गया 54,000 और 27,000। तो आई होप ये आपको जॉइंट वेंचर का अकाउंट समझ में आया होगा। तो अब इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे को वेंचर्स अकाउंट। तो को वेंचर अकाउंट बनाना स्टार्ट करते हैं। इसमें A और B की एंट्री होगी। तो सिंपली अब मैं स्टार्ट करता हूँ। एक को वेंचर्स मतलब एज अकाउंट, क्रेडिट डेबिट, पर्टिकुलर अमाउंट। सबसे पहले सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो जो A की एंट्री है वो A के अकाउंट में ट्रांसफ़र होगी, जो B की एंट्री है वो B के अकाउंट में। ठीक है, तो A की एंट्री A के अकाउंट में ट्रांसफ़र होगी। तो उससे पहले हम सबसे पहले करेंगे जॉइंट बैंक अकाउंट। उसने पैसे डिपॉजिट किए थे बैंक में, तो डिपॉजिट किए थे तो कितने 2,50,000। ठीक है, अब उसने क्या किया था, उसने किया था मटेरियल सप्लाई। तो मटेरियल सप्लाई एंट्री हुई थी 2A। तो यहाँ पर होगी बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट, ट्रांसफ़र हो रही एंट्री जस्ट अपोजिट साइड होती है, और जिस अकाउंट से ट्रांसफ़र हुई उसका नाम आता है। तो कितनी रुपीज़ की थी, 70,000। ओके ठीक है। इसके अलावा उसको इंटरेस्ट मिला था, तो बाय जॉइंट वेंचर कितना मिला था, 25,000। ओके डन। इसके अलावा उसने कुछ भी नहीं किया था, तो हम अकाउंट क्लोज कर देंगे। टोटल हो गया, लेकिन बट एक ही चीज़ चाहिए, उसने प्रॉफिट भी शेयर किया था। तो बाय जॉइंट वेंचर 54,000। आपको अगर याद हो तो 70,000 था, इंटरेस्ट था और प्रॉफिट था 54,000। और बी का नहीं चाहिए हमें, तो फिर इजीली आपको समझ में आ गया होगा। तो अब इसका टोटल हो गया 3,99,000। तो ये आ गया टू जॉइंट बैंक अकाउंट 3,99,000। ओके, अब ऐसे बी का अकाउंट बनाएंगे सेम।
पर्टिकुलर अमाउंट बीज अकाउंट। अब सेम उसी में इसमें भी सबसे पहले डिपॉजिट करेंगे, तो बाय जॉइंट बैंक 1.5 लाख डिपॉजिट किए थे। इसके बाद हम एंट्रीज देखते हैं। तो एक बी की एंट्री ये है, एक बी की एंट्री ये है, एक ये बी की एंट्री ये है। तो 3 एंट्रीज, 2 डेबिट साइड और 1 क्रेडिट साइड। तो हम उसको अब एंट्री कर लेते हैं। 2 डेबिट साइड है तो बाय 2 बार बाय आएगा, बाय जॉइंट वेंचर। एक है मटेरियल सप्लाइड हुआ था 40,000 का, और एक है इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट हो गया 15,000, 1.5 लाख का 10%, 15,000। ठीक है। एक और है, वो है जॉइंट वेंचर अकाउंट। किस नाम से है आपको पता ही होगा, प्रॉफिट 27,000। इसके अलावा एक और है, मटेरियल टू कवर किया था बाय बी, तो यहाँ पर आएगा 2 जॉइंट वेंचर। कितने का टू कवर किया था मटेरियल, 31,000 का लिखा हुआ क्वेश्चन में, ये रहा। और इसके अलावा कोई भी एंट्री नहीं है, तो टोटल कर देते हैं। टोटल हो गया 2,32,000। लेस करके आएगा 2,01,000, जिसको हम लिखेंगे 2 जॉइंट बैंक अकाउंट। अब इसके बाद है सिंपली हमें एक अकाउंट बनाना है, डेट इज़ कॉल्ड जॉइंट बैंक अकाउंट। और ये बहुत ही इजी है अकाउंट। ठीक है, तो इजी कैसे है वो मैं आपको ये क्वेश्चन करके बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहले हमने बनाया जॉइंट वेंचर अकाउंट, और इसके बाद बनाया हमने को वेंचर्स अकाउंट, जिसमें हमने बनाया एज अकाउंट, बीज अकाउंट। और अब हम बनाने जा रहे हैं जॉइंट बैंक अकाउंट। बहुत ही इजी अकाउंट है ये, ज़्यादा हार्ड अकाउंट नहीं है कि कोई ज़्यादा मुश्किल वाली बात है। बहुत ही इजी अकाउंट है ये। कैसे है इसी, तो हम अब बनाते हैं पर्टिकुलर अमाउंट। इसमें सिर्फ एंट्रीज ट्रांसफ़र करनी है एंड डेट सेट, और इसके अलावा कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना है। तो अब सबसे पहले जॉइंट बैंक अकाउंट की तो थोड़ी बहुत एंट्रीज देख लेते हैं। तो जॉइंट बैंक नाम से कौन कौन सी एंट्रीज है, एक ये वाली है, ये वाली है, और ये 3 एंट्रीज है। तो जो जॉइंट बैंक के नाम से है वो जिस अपोजिट साइड जाएगी और जिस अकाउंट से जा रही है उसका नाम आएगा। तो जॉइंट बैंक की 2 एंट्री है डेबिट साइड, और 1 एंट्री है क्रेडिट साइड। तो जस्ट अपोजिट साइड जाएगी। तो डेबिट साइड वाली बाय जॉइंट वेंचर, क्या क्या एंट्री थी, 5 लाख, तो 5 लाख। अगेन बाय जॉइंट वेंचर 3 लाख, वेजेस किया था पे। ठीक है, डन। 2 जॉइंट वेंचर कॉन्ट्रैक्ट लिया था 10 लाख। ठीक है, अब जो एंट्रीज होगी वो होगी इसमें से जॉइंट बैंक की 1 2 1 2 2 2 2 2 एंट्री दोनों में से। ठीक है, तो सबसे पहले हम उसी में वापस अकाउंट पे आते हैं। डिपॉजिट किया था तो ए ने एंट्री की थी क्रेडिट साइड, तो यहाँ पर क्या एंट्री होगी, 2 एज कैपिटल। ठीक है, 2.5 लाख। सिंपली अब बी ने भी सेम किया था 1.5 लाख। अब
सेम दोबारा से ये वाली एंट्री हो गई जॉइंट बैंक की। अब ये वाली एंट्री, ये इसका बैलेंस आया था, बैलेंसिंग फिगर। तो 2 जॉइंट है तो बाय इस कैपिटल अकाउंट आएगा। ऐसे बाय 20 आएगा। एक में आएगा 3,99,000 बैलेंस आया था, और एक में आएगा 2,01,000। अगर आप एक बार चेक भी कर सकते हैं, 3,99,000 और 2,01,000। ठीक है, इसके अलावा कोई एंट्री नहीं है। ठीक है, तो हम इसका टोटल कर देते हैं। दोनों साइड का टोटल होगा 14 लाख। तो ये इसका जो बैलेंस है वो इक्वल आता है। तो ये इसका वेरीफाई, इससे क्या क्वेश्चन वेरीफाई भी हो जाता है कि आपका आंसर करेक्ट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना चैनल को अगर आप नए हो तो, और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए। गुड बाय।